भूतिया हॉस्पिटल। वो बच्ची भूत थी या हमारी आखिरी उम्मीद? आजकल के लोग भूत प्रेत को बस कहानियों का हिस्सा मानते हैं। उन्हें लगता है कि बिना किसी लॉजिक के कुछ भी सच नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी अपनी इसी जिद की वजह से लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देती है। ये कहानी भी ऐसे ही 5 दोस्तों की है जो हंसी मजाक में भूतिया अस्पताल की सच्चाई जानने गए थे। लेकिन जब वे लौटे तो उनकी हंसी कहीं खो चुकी थी। उनके चेहरे पर सिर्फ डर था, एक ऐसा डर जो जिंदगी भर उनका पीछा करता रहा। कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक वीरान इलाका, जहां एक पुराना टूटा फूटा अस्पताल खड़ा था। कई सालों पहले यह अस्पताल बनाया गया था, लेकिन अचानक एक रात वहां के सारे डॉक्टर, नर्स और मरीज ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। गांव वालों का कहना था कि यह अस्पताल जिस जमीन पर बना था वहां पहले एक काला श्मशान हुआ करता था। यहाँ तांत्रिकों ने कई बलि दी थीं। लाख मना करने के बाद भी जब इस अस्पताल को बनाया गया तो वहां एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें होने लगीं। धीरे धीरे अस्पताल बंद हो गया, लेकिन रात में वहां से आज भी चीखें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने वहां चलती फिरती परछाइयां देखी थीं, और कुछ ने कहा कि उन्होंने वहां किसी को हंसते हुए सुना था। वेलकम, तुम भी हमारे साथ रहोगे। 5 दोस्तों की गलती। राहुल, अमन, साक्षी, प्रियंका और विवेक। ये 5 दोस्त कॉलेज के स्टूडेंट थे। वे हॉरर स्टोरीज में यकीन नहीं करते थे और एडवेंचर के शौकीन थे। जब उन्होंने इस अस्पताल के बारे में सुना तो उन्होंने इसे एक मजाक समझा और वहां जाकर इस रहस्य को खुद देखने का फैसला किया। गांव वालों ने लाख समझाया, बेटा मत जाओ, वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे वे अपनी बाइक लेकर अस्पताल पहुंचे। दरवाजे की जंजीरें जंग लगी हुई थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने उसे छुआ वह अपने आप खुल गई। क्या किसी ने पहले से हमारे लिए दरवाजा खोल रखा था? अमन ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन राहुल हंस पड़ा। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, चलो अंदर। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। क्या कहा? प्रियंका ने मुड़कर पूछा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे आगे बढ़े। हर जगह धूल जमी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि फर्श पर किसी के पैरों के ताजे निशान थे। लेकिन वे सिर्फ अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर की ओर नहीं। कोई यहां पहले से है क्या? साक्षी की आवाज कांपने लगी। जवाब में सिर्फ टिक 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 घड़ी की आवाज आई। लेकिन जब उन्होंने दीवार पर टंगी घड़ी देखी तो उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। अस्पताल की असली सच्चाई। वे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहां टेबल पर एक पुरानी धूल भरी फाइल पड़ी थी। प्रियंका ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। केस नंबर 107। मरीज का नाम अंजलि, 6 साल की बच्ची, जिसे यहाँ के डॉक्टरों ने मरने नहीं दिया। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। प्रियंका जल्दी चलो, विवेक चिल्लाया, लेकिन प्रियंका के पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। उसके ठीक पीछे ऑपरेशन टेबल पर कोई लेटा हुआ था। कौन है वहां? प्रियंका ने कांपते हुए पूछा। अचानक वह आकृति उठी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, भागो। बच्ची की रहस्यमयी मदद। लाइट्स बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक किसी के दौड़ने की आवाज आई, लेकिन वह आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई हाथ पैर घसीटकर भाग रहा हो। भगवान के लिए दरवाजा खोलो, अमन चिल्लाया, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। पीछे से किसी की हंसी गूंजी। अब कोई नहीं बचेगा। तभी एक छोटी सी बच्ची सामने आई। वह 6-7 साल की थी, सफेद फ्रॉक पहने हुए। कौन हो तुम? प्रियंका कांपते हुए बोली। बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने छोटे छोटे हाथों से इशारा कर रही थी, जैसे कुछ समझाना चाह रही हो। राहुल घबराया हुआ था। क्या यह हमें मारने आई है? लेकिन प्रियंका को कुछ महसूस हुआ। बच्ची उन्हें मारने नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रही थी। वह धीरे धीरे चलने लगी, इशारे करते हुए, जैसे बता रही हो कि उन्हें किस रास्ते से जाना है। हमें इस पर भरोसा करना चाहिए, विवेक ने पूछा। कोई और रास्ता भी तो नहीं है, साक्षी ने जवाब दिया। वे बच्ची के पीछे पीछे चलने लगे। वह उन्हें एक दरवाजे तक ले आई। यही रास्ता है, जल्दी जाओ।
वे दरवाजा खोलकर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, अस्पताल का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे मुड़े। बच्ची अस्पताल की छत पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर कभी मत आना। और अगले ही पल वह गायब हो गई। अंतिम भाग, पछतावे की आग। वे सब सड़क पर गिर गए, हाँफते हुए। अगर वह बच्ची ना होती तो हम कभी जिंदा नहीं बचते, राहुल ने कांपते हुए कहा। हमने गांव वालों की बात क्यों नहीं मानी? अमन ने आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज 10 साल बाद भी वे उस रात को नहीं भूल पाए हैं। वह अस्पताल आज भी वीरान पड़ा है, लेकिन जब भी कोई वहां जाने की कोशिश करता है तो उसे अस्पताल की छत पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी दिखती है, जो बस एक ही बात कहती है, भाग जाओ। रुको, एक बात कहना भूल गई। हल्की सी हंसी। मैं वही बच्ची हूं जिसने इन्हें बचाया था। अब तुम इनकी मदद करो। चैनल स्टोरी टाइम 2.0 को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार जब तुम अकेले होंगे मैं भी वहां हो सकती हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें।